हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू टॉपिक लॉगरिथम के बारे में पढ़ेंगे कि लॉगरिथम क्या होता है। मैक्सिमम ये मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये लॉगरिथम एक्चुअल में है क्या, क्यों हम इसका यूज़ करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। लॉगरिथम क्यों यूज़ किया जाता है इसका, क्योंकि कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस हमारे पास बन जाती हैं, उनको इजी करने के लिए, लॉन्ग कैलकुलेशन कोई आ जाती है उसको इजी करने के लिए हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं। लॉगरिथम एक्चुअल में इसकी एक डेफिनेशन इसकी हम देखें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है ये कि एक्सपोनेंट्स और पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड अ गिवन नंबर। के एक है क्या, ये एक्सपोनेंट्स है, एक पावर है, शक्ति है ये किसी बेस की, कि उस बेस को उतनी शक्ति तक जो है वो हम रेज करते हैं, उसको बढ़ाते हैं कि एक गिवन नंबर जो है हमें प्राप्त हो जाए। जैसे सपोज आपने एक्सपोनेंट्स फॉर्म पढ़ी हुई है ये कि 3 रेज टू पावर 4 जो है ये इक्वल्स टू 81 होता है। ये आपको पता है एक्सपोनेंट्स फॉर्म, घातांकीय रूप जो है ये आपने किया हुआ है कि 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81 होता है। तो अब हम इसमें लॉग की बात करें तो लॉग क्या है, तो लॉग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि एक्सपोनेंट्स और पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू यील्ड अ गिवन नंबर। तो एक्सपोनेंट्स, ये है एक्सपोनेंट्स 4, तो इसको लिखा कैसे जाएगा, मतलब लॉग जो हमारा ये 4 है, लेकिन इसको लिखा कैसे जाएगा कि लॉग ऑफ 81 एट द बेस 3 ये इक्वल्स टू 4। तो ये है हमारे पास किसी भी नंबर का आपको लॉग फाइंड करना है तो लॉग क्या है, जनरली एक पावर है टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू गेट अ गिवन नंबर। और इसको कैसे पढ़ते हैं हम कि लॉग ऑफ 81 एट द बेस 3 इज 4। अगर जनरली हम इसको एक डेफिनेशन से लेकर चलें कि लेट ए बी एंड सी आर 3 रियल नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, सच दैट ए नॉट इक्वल्स टू 1 एंड ए रेज टू पावर बी इक्वल्स टू सी है, देन बी इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ सी एट द बेस ए, ठीक है, एंड इज रिटन एज लॉग, इस तरह से लिखेंगे इसको, लॉग ऑफ सी एट द बेस ए इक्वल्स टू बी। ये हमारे पास एक जनरल इसकी डेफिनेशन आ जाती है लॉग की। तो बहुत सिंपल है ये, जब हम इसके बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। और इसमें कुछ एक पॉइंट्स आपने नोट रखने हैं, पॉइंट्स टू बी नोटेड, कि ए रेज टू पावर बी इक्वल्स टू सी, आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, और इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ये इसको हम लिखते हैं कि log ऑफ c एट द बेस a ये इक्वल्स टू b के बराबर हो जाती है। ये b ही जो है वो यही लॉगरिथम होता है किसी भी नंबर का। तो ये अपने लॉगरिथमिक फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं हम। और हमारे पास ये आ जाता है x रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि log ऑफ 1 एट द बेस x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो log ऑफ 1 एट द बेस 5 ये भी इक्वल्स टू 0 होता है। तो आपने ये याद रखना है कि द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0 होता है, कि लॉगरिथम ऑफ 1 एट एनी बेस, चाहे बेस x है, चाहे 5 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, वो किसके बराबर होता है, ऑलवेज 0 के बराबर होता है। किसका लॉगरिथम, 1। और आपने ये भी याद रखना है कि किसी भी नंबर का लॉगरिथम उसी बेस के ऊपर, मतलब सेम बेस, सेम नंबर और सेम बेस हो तो वो ऑलवेज 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपने
कुछ एक इसके पॉइंट्स थे जो आपने ये ध्यान में रखने हैं। अब हम इस लॉगरिथम के ऊपर जो है एक एक्सरसाइज करेंगे। हम एक्सरसाइज हमारे जो आईसीएसई बोर्ड की जो बुक है उसका एक्सरसाइज 8th चैप्टर है, ये एक्सरसाइज 8th ए है, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। ये जो नीचे आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स दी गई हैं, इनको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में जैसे 5 रेज़ टू पावर 3 इक्वल्स टू 125 है, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 125 एट द बेस 5 ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3 के बराबर। क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने यही किया कि लॉगरिथम क्या होता है कि एक एन एक्सपोनेंट्स और पावर टू विच द बेस मस्ट बी रेज्ड टू गेट अ गिवन नंबर। तो ये हमारे लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गई। जब आप इसको 3 रेज़ टू पावर -2 इक्वल्स टू 1/9, तो इन लॉगरिथमिक फॉर्म इट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 1/9 एट द बेस 3 ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -2। ठीक है। वैसे ही आपके पास 10 रेज़ टू पावर -3 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? लॉग ऑफ 0.001 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा? -3। और वैसे ही ये आपके पास 81 रेज़ टू पावर 3/4 इक्वल्स टू 27। देन इन लॉगरिथमिक फॉर्म इट कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ 27 एट द बेस 81 ये इक्वल्स टू किसके बराबर है? 3/4 के बराबर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को लॉगरिथमिक फॉर्म में, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपके पास कि एक्सप्रेस ईच इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी गई है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है। ये है आपके पास लॉग ऑफ 0.125 एट द बेस 8 इक्वल्स टू -1 है। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज 8 रेज़ टू पावर -1 ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 0.125। वैसे ही आपके पास लॉग ऑफ 0.01 एट द बेस 10 इक्वल्स टू -2, तो यू कैन राइट इट एज 10 रेज़ टू पावर -2 इक्वल्स टू कितना? 0.01। और वैसे ही आपके पास आ जाता है कि log of a capital A at the base small a equals to x, then you can write it as small a power x equals to capital A के बराबर। और in the same way log of 1 at the base 10 ये equals to 0 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज़ टू पावर 0 ये इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। तो ये हमारे पास इनकी जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। ठीक है, बहुत सिंपल है ये कन्वर्जन ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास इसका थर्ड क्वेश्चन दिया गया है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व फॉर एक्स करना है। जब हमारे पास दिया गया है कि log ऑफ x जो है वो एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू -2 के बराबर है, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? जब लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देना है। आप क्या लिख देंगे? इसका 10 रेज़ टू पावर -2 इक्वल्स टू x हो जाएगा। और अब 10 रेज़ टू पावर -2, तो इसकी आप पावर पॉजिटिव करके आप इसको 1/10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू x। और ये 1/10 रेज़ टू पावर 2, तो यू कैन राइट इट एज 1/100 इक्वल्स टू ये x के बराबर। और 1/100 जो है ये आपके पास क्या हो जाएगा? इसको आप लिख सकते हैं 0.01 इक्वल्स टू x। तो दिस विल बी योर आंसर। ये वैल्यू ऑफ x जो है वो आ जाएगी हमारे पास। तो इस तरह से हम जो है वो एक्सरसाइज बेस्ड ऑन लॉगरिथम जो है वो कर सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन हमने किया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसका फोर्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ, फर्स्ट आपके पास दिया गया है कि 100 टू द बेस 10।
आपको निकालना है कि लॉगरिथम ऑफ 100 टू द बेस 10 के लिए, तो इसको आपने मान लेना है कि लेट्स log ऑफ 100 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक है, जब हमने इसको x के बराबर मान लिया तो इसका क्या मतलब हो गया अब कि इसको आप कन्वर्ट कर दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यू कैन राइट इट एज 10 रेज टू पावर x, ये इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब आपको x निकालना है और x कहाँ है, इन 10 की पावर में है x, तो 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू इस 100 को भी आप क्या कर देंगे 10 रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं। 10 इंटू 10 100 होगा। हमने क्यों ऐसा किया इसको, बिकॉज आपने एक ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्सपोनेंट्स में कि अगर आपके पास बेस सेम होते हैं और बीच में इक्वल्स टू है, x रेज टू पावर m इक्वल्स टू x रेज टू पावर n आ जाता है आपके पास, तो इसको आप अगर बेसिस सेम है तो दिस इंप्लाइज दैट यू कैन राइट पावर विल आल्सो सेम, तो m इक्वल्स टू n जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास वही चीज़ आ गई है कि 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर 2 है, तो यहाँ से x जो है वो आपका क्या हो जाएगा 2 के बराबर, ये आंसर हो गया। और इसका रीज़न क्या देना है, आपने यही रीज़न देना है जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारे पास दिया गया है इसका, वैसे ही है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0.1 टू द बेस 10। आपने निकालना है कि 0.1 टू द बेस 10। तो मैंने क्या बताया कि जब भी आपको इस तरह से लॉगरिथम निकालना है तो आपने उसको मान लेना है कि लेट्स log ऑफ 0.1 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू आपने किसके बराबर मान लेना है x के बराबर। तो फिर इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या हो जाएगा 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा 0.1 के बराबर। और इसको आप लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर x, ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको आप 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बेस 10 है तो हमें यहाँ इक्वल्स टू के दूसरी साइड भी इसका बेस 10 बनाना पड़ेगा, तो 1/10 को आप 10 रेज टू पावर -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि जब भी आप बेस x की पावर -m है तो आप अगर रेसिप्रोकल ऑफ बेस ले लेते हैं तो ये पावर -2 पॉजिटिव हो जाती है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है। जब भी व्हेन वी टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द बेस पावर विल बिकम नेगेटिव इफ पॉजिटिव और पॉजिटिव इफ नेगेटिव। तो ये आपने ध्यान में रखना है। 1/10 का जब आपने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया इसका, तो इसकी 10 की पावर -1 लिख सकते हैं आप। अब बेस दोनों साइड सेम हो गए, यही हमने जो ऊपर किया कि x रेज टू पावर m इक्वल्स टू x रेज टू पावर n है, तो बेसिस सेम है इन इक्वालिटी बेसिस में, तो पावर भी आप सेम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो x किसके बराबर हो जाएगा, ये x इक्वल्स टू -1, दिस विल बी योर आंसर्स। ठीक है, तो इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट आपको दिया गया है। थर्ड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0.001 टू द बेस 10। ये भी बेस 10 के ऊपर ही फाइंड करने को दिया गया है। तो इसको आप, मैंने बताया आपको कि वैसे इसको मान लेना आपने कि लेट्स log ऑफ 0.001 एट द बेस 10 ये इक्वल्स टू आपने x के बराबर मान लेना है इसको। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको आप कन्वर्ट कर देंगे तो ये 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 0.001। और जब इसको आप 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू ये आप 1/1000 लिख लेंगे इसको, डेसिमल को हटा के। और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं अब कि 10 रेज टू पावर x इक्वल्स टू ये 1/10 पावर 3 लिख सकते हैं। और जब भी मैंने आपको बोला कि इसको आप 1/10
की पावर 3 को आप 10 रेज टू पावर -3 भी लिख सकते हैं. टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ बेस देन पावर विल बिकम नेगेटिव इफ पॉजिटिव. तो ये हमारे पास 10 रेज टू पावर x इक्वल टू 10 रेज टू पावर -3. बेसेस बिकम सेम इन इक्वालिटी में. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, -3. तो ये हमारा x जो लॉगरिथम पूछा था कि इस 0.001 का लॉगरिथम फाइंड करिए एट द बेस 10 के ऊपर, तो ये हमारा x इक्वल्स टू -3 होगा. तो इसी तरह से इसके और भी क्वेश्चन दिए गए हैं हमारे पास. जो इसका नेक्स्ट पार्ट दिया गया, फोर्थ पार्ट हमारे पास दिया हुआ है. फोर्थ पार्ट में हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट दिया है, वही है कि फाइंड द बेस लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 4. 32 टू द बेस 4. तो इसको आपने वैसे मान लेना है कि लेट log of 32 टू द बेस 4 ये इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर है. तो आपने अब इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 रेज टू पावर x ये इक्वल्स टू 32 के बराबर हो गया. अब ये 4 रेज टू पावर x, तो 32 के भी हमने फैक्टर कर देने हैं. 4 रेज टू पावर x इक्वल्स टू, इसको भी हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा. तो ये तो हमारा बन गया 4 की पावर x इक्वल्स टू, इसको तो आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5. तो इस 4 को अब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 4 को भी हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला है कि 4 को भी आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 होल पावर x ये इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर 5. अब जब एक बेस की नंबर ऑफ पावर्स आ जाती हैं तो ये फॉर्मूला आपने किया हुआ है कि x रेज टू पावर m होल पावर n है. तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, x की पावर m मल्टीप्लाई n. तो ये हमारे पास क्या हो गया अब कि ये 2 रेज टू पावर 2x, 2 इंटू x करेंगे 2x, ये इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 रेज टू पावर 5. तो अब ये बेसिस जब सेम आ जाते हैं इक्वल टू के केस में, तो यू कैन राइट पावर आल्सो इक्वल. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 5, देन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5/2, एंड दिस विल बी योर आंसर. ये होगा आपका कि log ऑफ 32 एट द बेस 4 जो है वो 5/2 के बराबर होगा. तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं. आगे हमारे पास और भी बहुत सारे इसके पार्ट दिए गए हैं, उनको आप कर सकते हैं. जैसे 5th पार्ट आपके पास दिया है, 6th पार्ट जो है आपका 0.125 टू द बेस 2 टू द बेस 2. तो इसको जब आप करेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपने मान लेना है कि लेट log ऑफ 0.125 एट द बेस 2 ये इक्वल्स टू हमने क्या मान लिया, x के बराबर. तो अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. तो ये 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 0.125. और 0.125 को अब आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं आप 125/1000. 3 डेसिमल के आगे 3 डिजिट हैं तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगी इसकी. तो ये हमारे पास क्या हो गया, 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू, इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं. ये हमारे पास हो जाएगा 125, 5 से किया इसको, चलो 5 से करते हैं पहले. 25 5 ज़ा 125 एंड ये 5 2 ज़ा 10, फिर 25 1 ज़ा 25, तो 25 8 ज़ा, इसको आप 1/8 लिख सकते हैं. और 1/8 को अब आप लिख सकते हैं 1/2 की होल पावर 3 भी लिख सकते हैं, या 2 की पावर 3, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर करो वो 1 ही रहती है. तो ये हमारे पास क्या आ गया कि 2 रेज टू पावर x इक्वल्स टू, ये हमारे पास
इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर -3, कि जब भी मैंने आपको बताया कि यू विल टेक द रेसिप्रोकल ऑफ बेस, देन पावर विल बिकम नेगेटिव इफ पॉजिटिव और पॉजिटिव इफ नेगेटिव। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी और पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगी ये पावर, जब भी आप बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो अब हमारे पास बेसेस सेम आ गए, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा -3, तो दिस विल बी द लॉगरिथम ऑफ 0.125 टू द बेस 2। तो इस तरह से हमारे पास और भी कई क्वेश्चन जो है वो इसके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ठीक है, आपके पास दिया गया है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1/21 टू द बेस 27। तो इसको भी आप लिख सकते हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट है ये कि आपने निकालना है 1/81 का लॉगरिथम फाइंड करना है टू द बेस जो है वो आपके पास दिया गया है 27। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, वैसे मान लेना है कि log ऑफ 1/81 एट द बेस 27 जो है, इसको आपने मान लेना है कि ये x के बराबर है। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिख देंगे आप, तो ये हमारे पास बन जाएगा 27 रेज़ टू पावर x, ये इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास 1/81 के बराबर। अब हमारे पास आप 27 के भी फैक्टर बना सकते हैं, 27 के भी फैक्टर हमारे पास हो सकते हैं। तो 27 के जब आप फैक्टर बनाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 27 रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1/81। तो 27 को आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 होल पावर x, और ये इक्वल्स टू 1/81 के फैक्टर आपके पास है 3 × 3 × 3 × 3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 होल पावर x, ये इक्वल्स टू 1/3 रेज़ टू पावर 4, एंड यू कैन टेक दिस एज ये 3 रेज़ टू पावर 3x हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी एक बेस की नंबर ऑफ पावर्स आ जाती हैं तो पावर विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर्स, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको आप 3 रेज़ टू पावर -4 भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल कर दिया हमने बेस का। तो जब ये हमारे पास बेसेस सेम आ जाते हैं तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि पावर भी हमारी जो है वो फिर इक्वल हो सकती हैं। तो 3x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू -4/3, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। तो ये थे हमारे कुछ एक पार्ट इस एक्सरसाइज 8.8a के, जो हमने 4 क्वेश्चन जो है वो स्टडी कर लिए हैं, ये सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके आगे और भी क्वेश्चन हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक क्वेश्चन है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।